रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं इस रिपोर्ट को आप आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़, आप सब उससे बाखबर है। आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब इस नफरत से, इस जहर से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने आप को नहीं बचा सके। अब वहाँ पर भी तालीम के बजाय नफरत की सियासत खेली जा रही है। अब टीचर्स के ज़रिए मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटक में एक प्रोफेसर ने मुस्लिम बच्चे को दहशतगर्द कह दिया था। बच्चे को अजमल कसाब से मुशाबहत दे रहा था, बच्चे को आतंकवादी कह रहा था, जिसकी वजह से उस प्रोफेसर को हटा दिया गया। लेकिन अब एक और मामला राजस्थान में ऐसा ही सामने आया है, जहां टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा था, टॉपिक गौतम बुद्ध का चल रहा था और गौतम बुद्ध के टॉपिक को श्रद्धा और आफताब से ज्वाइन करके मुसलमानों को टारगेट करने लगा। कहने लगा कि मुसलमान ऐसे ही बेरहम होते हैं कि आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। मुस्लिम बोलते हैं कि एक हिंदू को मारोगे तो एक हज का सवाब मिलेगा, 2 को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। टीचर इस गुमान में बोल रहा था कि यहाँ कोई मुस्लिम स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट हसीना बानो थी। हसीना ने जब पूछा, सर आप ये बातें किस एविडेंस पे बोल रहे हैं, तो कहने लगा कि ये कुरान में लिखा है। देखिए, पहले आप हसीना का ये वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। 3 मिनट का वीडियो है, फिर हम बात करते हैं। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक के फिर मैं वहां से उठ गई। बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीज़ टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही, तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो क्या कुरान में लिखा हुआ है? मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो क्या मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया। बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, अगर बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार। तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो। कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा। बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं, तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। तो देखा आपने हसीना का ये वीडियो, किस तरीके से टीचर के दिल में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ है। टॉपिक चल रहा था गौतम बुद्ध का और उसको कहां से कहां जोड़ दिया। और ये सिर्फ एक हसीना की बात नहीं है, बल्कि लाखों हसीना बानों और लाखों अब्दुल्लों को ऐसी नफरत को फेस करना पड़ रहा है अपने ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। इन सब के लिए गोदी मीडिया और RSS बजरंग दल जिम्मेदार है। कहाँ सोई हुई हुकूमत? क्यों ऐसे नफरती चिंटुओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये लोग खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोई इन पे बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, पहले आप ये वीडियो देखिए। अब्दुल भाई चलिए संधि पीछे पड़े होंगे ना, कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, सुने कि नहीं? ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद्व समास बोलते हैं ना।
द्वंद समास एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समास में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। ये है पटना के खान सर, कह रहे हैं कि सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब सुरेश ने जहाज फ्लाई किया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया, ब्लास्ट किया। बताइए इन लोगों के दिमागों में किस कदर नफरत फैली हुई है। ये लोग शिक्षा के नाम पर न जाने कितने स्टूडेंट की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम हासिल करने भेज रहे हैं और ये लोग ऐसा जहर फैला रहे हैं। इसे नीचता की हद कहते हैं। ऐसे लोग शिक्षा का धंधा करते हुए समाज में नफरत फैलाने वाले घटिया धंधेबाज लोग हैं। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।